औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ वलायत इब्लीस से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। हज़रत सुलेमान के ज़माने में शयातीन ने कैसे गुमराही फैलाई, शैतान ने बरसीसा को कैसे अगवा किया। शैतान के लिए एक आलिम को अगवा करना क्यों मुश्किल है, शैतान के लिए एक आबिद को गुमराह करना क्यों आसान है। हज़रत सुलेमान के ज़माने में शैतान की गुमराही। सूरह बकरा की आयत मुबारका 102 में इरशाद हुआ, और यहूदी उसकी पैरवी करने लगे कि जो शयातीन सुलेमान की हुकूमत में पढ़ा करते थे। हालांकि सुलेमान काफिर नहीं हुए थे, बल्कि वही शयातीन काफिर हो गए थे जो लोगों को जादू सिखाया करते थे, और उसकी पैरवी भी करने लगे कि जो बाबुल में 2 फरिश्ते हारूत और मारूत पर उतारा गया था, और वो दोनों उस वक्त तक तालीम नहीं देते थे जब तक ये ना बता दें कि हम ज़रिया इम्तिहान हैं, सो तुम काफिर ना हो जाना। मगर वो लोग उन दोनों से वो बातें सीखते थे जिनसे मर्द और उसकी बीवी में जुदाई डाली जाए। दोस्तों, हज़रत सुलेमान बिन दाऊद बनी इसराइल के मशहूर अंबिया में से हैं। अहले किताब हज़रत सुलेमान को पैगंबर नहीं मानते, मगर मुसलमानों का इत्तफाक है कि आप नबी अल्लाह थे। कहते हैं कि बाबुल दरिया दजला और फुरात के दरमियान एक मुल्क था। दर हकीकत इसके खंडरात इराक़ के शहर हिल्ला के शुमाल में बगदाद जाने वाली शहरा के बाईं जानिब वाक़या है। कहते हैं कि हारूत और मारूत अल्लाह के 2 फरिश्ते थे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की रिवायत भी है कि वो दोनों अल्लाह के फरिश्ते थे। इस आयत में इरशाद हुआ कि यहूदी अल्लाह की किताब को पसे पुश्त डालकर शैतान की इत्तबा करने लग गए, और ये लोग जादू की पैरवी करने लग गए। खुदा ने यहूदियों के जादू के 2 ज़रिए बयान फरमाए हैं, यानी एक ज़रिया वो शयातीन थे जो दरबार में हाजिर रहते थे, सरकारी तामीरात के लिए मुख्तलिफ इलाक़ों से बुलवाए गए थे। दूसरा ज़रिया बाबुल के लोग थे जिनसे यहूदियों ने इस ज़माने में जादू सीखा। इब्लीस का काम यह है कि वो इंसान से कुफ़र करवाए। सूरह हशर के ज़िमन में भी आगे मज़ीद बयान किया जाएगा। शैतान का एक यहूदी बरसीसा को अगवा करना। एक यहूदी शख्स था जिसका नाम बरसीसा था। वो एक नहायत इज्ज़ो इनकसार के साथ अल्लाह की इबादत करने वाला था और मुस्तजाबुद दावा था, यानी उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती थी। दीवाने और मरीज़ों को उसके पास दुआ के लिए लाया जाता, और ऐसे ऐसे मरीज़ों को कि जिनका कोई इलाज ना होता बइज़्न अल्लाह शिफा पाते। इसके पास एक दफ़ा एक नहायत ही खूबसूरत दीवानी औरत को लाया गया, और उसके भाई उसे उस आबिद की इबादत गाह में छोड़कर चले गए। आबिद की दुआओं की बदौलत अल्लाह ने उसे शिफायाब किया, लेकिन ऐसा बुरा वक्त आया कि आबिद ने अपने नफ्स के कहने पर इस औरत के साथ ज़ना किया, और इस जुर्म के बाद इसने सोचा कि ये औरत हामला हो गई है, तो उसने बदनामी से बचने के लिए उसे कत्ल करने के बाद सहरा में दफनाने का इरादा किया। आखिरकार ज़ना और कत्ल करने के बाद वो पकड़ा गया और उसे सूली पर चढ़ाने का फ़ैसला किया गया। जिस वक्त ये शख्स तख्तादार पर था, दुनिया की ज़िल्लत और रुसवाई से निजात पाने के लिए मौत के लिए तैयार था। ऐसी हालत में शैतान इसके पास आया और बोला कि मैं तुम्हें इस हाल तक पहुँचाया, अगर तुम मुझे एक सजदा करो तो मैं तुम्हें निजात दूँगा। वो आबिद के जो इंतहाई इबादत गुजार था, उसने शैतान का वरगलाना कबूल कर लिया, और उसने कहा कि ठीक है, मैं तुझे सजदा करता हूँ, लेकिन मैं सूली पर हूँ, मैं तुझे कैसे सजदा करूँ। शैतान ने कहा, तुम्हें सजदा करने के लिए सिर्फ सर का इशारा ही काफ़ी है, यानी शैतान ने भी उसे अपने सजदे के लिए रियायत बख्शी। दोस्तों, जैसे ही उसने सर के इशारे से इब्लीस मलऊन को सजदा किया,
اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ توجہ کیجیے گا کہ وہ شخص جو سولی پر ہلاک ہوا، ابلیس نے اسے گمراہ کیا، وہ عابد کی مثل تھا۔ شیطان کے لیے عالم کو گمراہ کرنا مشکل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد میزان الحکمہ میں ہے کہ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، شیطان کے لیے عالم 1000 عابد سے زیادہ سخت ہے۔ عابد کا مقصود اپنی ذات ہوتی ہے، جبکہ عالم کا مقصود دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ لہٰذا جتنا عابد کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے آسان ہے، اتنا ایک عالم کو گمراہ کرنا اس کے لیے مشکل ہے، کیونکہ ایک عالم کو گمراہ کرنے کے لیے اسے 1000 عابد کو گمراہ کرنے جتنی مدت درکار ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ ایک عابد کو گمراہ کرنا انتہائی آسان ہے، لیکن ایک عالم کو گمراہ کرنا انتہائی مشکل، کیونکہ ابلیس کے نزدیک ایک عالم 1000 عابد کے برابر ہے۔ اسی لیے رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ علم ایک نور ہے جو عالم کے قلب میں رہتا ہے، یہ وہ نور ہے جو اسے صاحب ایمان بناتا ہے، جو اس کو صاحب ایقان بناتا ہے۔ یہ وہ نور ہے کہ جو بھی اس نور کو پا لے تو ابلیس کے لیے ایسے عالم کو گمراہ کرنا ایک چیلنج بن جاتا ہے، کیونکہ عابد معرفت سے محروم ہوتے ہیں، عالم صاحب عرفان ہوتے ہیں، اسی لیے ابلیس کو مشکل پیش آتی ہے۔ لیکن شیطان اپنی پوری توجہ اس مرد مومن عالم کی طرف رکھتا ہے اور اپنے محاذ پر قائم رہتا ہے اور کوشش میں رہتا ہے کہ وہ اس کو کس کس حربے سے گمراہ کرے، کیونکہ ایک صاحب ایمان و عرفان عالم کو گمراہ کرنا اس کے لیے مشکل ہے، اور ایمان کا تعلق ولایت علی ابن ابی طالب سے ہے۔ یہ وہ ولایت ہے کہ جب انسان اس ولایت کو قبول کر لیتا ہے تو مومن اس محبت کے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے۔